अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? खैरियत से हैं? मैं वेलकम करता हूं सबको। ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश को हम पढ़ रहे हैं और लेसन नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। तो आज हम नई चीज़ एक स्टार्ट करने लगे हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप विजुलाइज करें अपने आप को कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक है? तो ऑफिस या आप किसी बिजनेस से रेलिवेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और अब आप जिन लेटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे लिए। तो उनको हम डिटेल में देखेंगे और हम सीखेंगे कि कौन से लेटर जो हैं हम कौन से ओकेजन्स या कौन से सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो 3 लेटर्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, पहला है मेमोरेंडम्स, दूसरा है मिनट्स ऑफ मीटिंग और तीसरा है प्रपोजल्स। तो हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी लर्निंग होगी। सही है जी? शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेमोरेंडम के बारे में। सो वी आर कंसिडरिंग आवर सेल्फ अ पर्सन हु वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन इन्वॉल्व इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? तो ये चीज़ आपने जो है ना जहन में रखनी है, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये अपने आप को कंसिडर करें। तो मेमोरेंडम इज़ ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज टू एस्टेब्लिश अ रिकॉर्ड। ये इसकी डेफिनेशन है। मेमोरेंडम्स को शॉर्ट में मेमोज भी कहते हैं, और मेमोज जनरलाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ट्रांसमिटिंग द मैसेज फ्रॉम वन टू मोर ऑथर्स टू वन और मोर रेसिपेंट। सही है? तो मेमोज के ज़रिए हम जो इन्फॉर्मेशन है या मैसेज की जो ट्रांसमिशन है वो एक से ज़्यादा लोगों तक करते हैं। सो ईमेल मैसेज टिपिकली टेक द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडा। मेमोरेंडा, ये तीसरा इसका नाम है, आर रिटर्न फॉर न्यूमरस इंटरनल पर्पजेज। इंटरनल पर्पजेज के कौन कौन से होते हैं? टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन अगर हमें कोई चाहिए हो तब, या टू मेक अनाउंसमेंट्स, अगर कोई अनाउंसमेंट अपने ऑफिस में अपने ऑर्गेनाइजेशन में करनी है उसके लिए, टू आउटलाइन पॉलिसीज़, या हमने पॉलिसीज़ ट्रांसमिट करनी हो, या टू ट्रांसमिट मीटिंग मिनट्स, या जो मीटिंग के मिनट्स होते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं? बेसिकली जब एक मीटिंग होती है ना किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, तो उस मीटिंग के जो अहम पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग या मीटिंग मिनट्स। ठीक है? तो मेमोरेंडा की बॉडी जो है ना उसके बारे में हम देख लेते हैं कि उसकी बॉडी में कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले द टॉपिक्स ऑफ द मेमोरेंडम आर ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ पहले लिखनी है, with the key statement first and the details further on. The memorandum should normally begin with a brief summary statement. पहले एक ब्रीफ समरी सी स्टेटमेंट होती है इसके अंदर, इन 1 और 2 सेंटेंसेस में हमने वो समरी देनी होती है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द की टॉपिक एंड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडा। अच्छा, वो जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें जो की टॉपिक है और जो मेमोरेंडा का स्कोप है वो सामने नज़र आ जाता है। तो ये आपको सैम्पल एक नीचे दिया गया है जिसमें टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में आपने लिखना है रीज़न फॉर द मेमो, कि ये मेमो किस लिए है। ओके? उसके बाद है सेकंड सेंटेंस में मेन बॉडी, एनी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल लेके चलते हैं जी। फ़र्ज़ करें आप मेमोरेंडम कर रहे हैं कि ऑफिस की टाइमिंग्स जो है वो चेंज हो गई हैं। ठीक है? तो उसमें रीज़न में आपने पहले ये लिखना है कि चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो ऑफिस की टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मेन बॉडी में आएंगी कि कब तक ऑफिस आपको पहुंच जाना है और कितने बजे छुट्टी होगी। क्लोजिंग सेंटेंस में व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रीडर, कंफर्मेशन, आंसर्स और फीडबैक। और उस चीज़ को जो बेसिकली जो इम्प्लीमेंट हमने करवाना है वो हम एट द एंड क्लोजिंग सेंटेंस में कहते हैं कि यू आर एडवाइज टू रीच ऑफिस इन टाइम, वगैरह वगैरह। ठीक है जी? आगे है जी मीटिंग डॉक्यूमेंट्स। ये वो मीटिंग डॉक्यूमेंट्स आ गए, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यूज़ मीटिंग डॉक्यूमेंट्स एज टूल्स टू एनकरेज प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिव मीटिंग्स। मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखने का मकसद यही होता है ताकि चीज़ों को याद रखा जाए कि उसमें हुआ क्या था, क्या डिसाइड हुआ था और क्या जो चीज़ें हैं जो है ना वो सेट हुई थी। तो आगे देखते हैं हम। द टू प्रिंसिपल मीटिंग डॉक्यूमेंट्स आर द एजेंडा। पहला जो डॉक्यूमेंट है, यानी दो होते हैं इसके, जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना किसी मीटिंग के, दो होते हैं। पहला होता है एजेंडा। एजेंडा में क्या होता है? विच टेल्स पार्टिसिपेंट्स, जो मीटिंग में जो मीटिंग अटेंड करने वाले जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, जो लोग होते हैं जो मीटिंग करने जा रहे होते हैं, तो उन्हें जो है ना बता दिया जाता है कि कौन से टॉपिक्स जो है इस मीटिंग में डिस्कस होंगे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एजेंडा, एजेंडा ऑफ द मीटिंग।
उसके बाद आगे मिनट्स, ठीक है। मिनट्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ये मीटिंग है सारी उसको रिकॉर्ड करते हैं, विच रिकॉर्ड व्हाट एक्चुअली अकर्ड, कि उस मीटिंग में हुआ क्या था, क्या बात हुई थी, किन चीज़ों, उस एजेंडा की बेस पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई वगैरह वगैरह। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंडा की। तो एन एजेंडा इज अ सिंपल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव एग्रीड टू लीड डिस्कशंस ऑफ दोज टॉपिक्स। एक लिस्ट होती है जिसमें जिस मुतल्लिक बात करनी होती है, और उसके अलावा उन लोगों के भी नाम होते हैं, ठीक है, जो उस डिस्कशन को लीड करते हैं, यानी जिन लोगों ने उन टॉपिक्स पे बात करनी होती है उनके नाम भी ऑलरेडी लिखे होते हैं, और वो आप मीटिंग के जो है ना पार्टिसिपेंट होते हैं। ओके, अच्छा, एजेंडा इसलिए ज़रूरी होता है किसी भी मीटिंग में, ताकि जो मीटिंग, चूँकि वक्त बहुत कीमती है, तो मीटिंग जो जिन एजेंडा पॉइंट्स पे हो रही है ना, उसी तक जो है ना वो महदूद रहे, और बात यहाँ से वहाँ ना जाए, ठीक है। तो एजेंडा इसलिए पहले कन्वे कर दिया जाता है मीटिंग से पहले। मीटिंग्स विदाउट पब्लिश एजेंडा जनरली सीम अनफोकस्ड एंड अनप्रोडक्टिव, ये वही बात आ गई, ठीक है। एग्जांपल्स आप इसकी देख लें, आपको नीचे दी हुई हैं कि जैसे कि डेवलपमेंट टीम एजेंडा जो है उसमें ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉसिबल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है वो उसकी रिपोर्ट हामिद साहब देंगे, मिस सारा ये काम करेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्कशंस होगी इन चीज़ों पे, उसके बाद रिव्यू होगा, और अगली जो मीटिंग है उसका एजेंडा सेट होगा, ठीक है। अब आ गई दूसरा जो पार्ट था हमारे जो मीटिंग डॉक्यूमेंट्स का, वो है आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग। सो मिनट्स आल्सो नाउन एज प्रोटोकॉल्स, एमसीक्यूज की तैयारी हो रही है आपकी। ओके, आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग, ये रिटन रिकॉर्ड होता है आपकी मीटिंग्स का। और इसमें जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स होते हैं ना किसी भी कॉरपोरेशन के, ठीक है, वो होते हैं केप्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनका जिक्र इसमें ज़रूर होता है। दे ऑफन गिव एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मीटिंग, मीटिंग किस लिए थी, मिनट्स में यह जिक्र होता है, स्टार्टिंग विद अ लिस्ट ऑफ दोज प्रेजेंट, और इसके अलावा मिनट्स में ये लिखा जाता है कि मीटिंग किस किसने अटेंड की, a statement of the various issues before the participant and each of their responses thereto। और इससे पहले जो जो पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में हैं, ठीक है, उनकी मुख्तलिफ इशूज़ पे जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनका जिक्र किया गया होता है। द मिनट्स टेकर शुड हैव सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू अचीव दिस गोल। अच्छा, मिनट्स बनाने के लिए भी ना एक मीटिंग के अंदर ही कोई जो पार्टिसिपेंट होता है, या सारे पार्टिसिपेंट्स अपने मिनट्स लिख रहे होते हैं, या स्पेशली एक बंदा होता है जिसे ये बता दिया जाता है या ये टास्क दे दिया जाता है कि वो उसमें जो मिनट्स हैं उनकी मिनट्स की जो मीटिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। लेकिन उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि जो बंदा हो ना मिनट्स रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सफिशेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, जो उस मीटिंग में डिस्कस होने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे टाइप्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। कितने किस्म के मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं, ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल, दो तरह के हैं। फॉर्मल मिनट्स आर ऑफन रिक्वायर्ड बाय फेडरल, स्टेट और लोकल लॉ और बाय लॉ, चार्टर और रेगुलेशन, ठीक है। दे आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग एंड देन अप्रूव्ड सम टाइम आफ्टर बीइंग अमेंडेड। तो ये बात हमने की है फॉर्मल मिनट्स की, ठीक है। इनफॉर्मल की यहाँ बात नहीं हुई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के होते हैं। अगर आपने मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग को के सैम्पल्स देखने हैं तो आप इन लिंक्स पे जाके आसानी से देख सकते हैं। चलिए, मैंने इसमें से एक सैंपल खोल लिया, आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक सैंपल है मीटिंग ऑफ मिनट्स का। तो इसमें नेम ऑफ एसोसिएशन पहले आ जाएगा, बोर्ड मीटिंग आ जाएगी, उसमें डेट वगैरह और ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। उसके बाद जो अटेंडीज़ हैं, जो प्रेजेंट हैं, जैसे कि जिक्र हुआ था, उनका जिक्र आ जाएगा। जो लोग प्रेजेंट हैं, जो एब्सेंट है, उसका भी जिक्र आ जाएगा। उसके बाद जिन अप्रूवल ऑफ मिनट्स, इसमें जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई होंगी ऑलरेडी, जो पहले से डिस्कस करने के लिए इन लिस्ट होती हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जिन जिन्हें रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी है। उसके बाद बिजनेस, यानी यहाँ पे जो चीज़ें, जो पॉइंट्स हैं, उनको इनलिस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ये एक सैंपल है, स्टैंडर्ड सैंपल नहीं है, ये एक सैंपल है। और भी काफ़ी सैंपल्स होते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग के, तो वो आपने खुद रिसर्च कर लेने हैं, ठीक है। ओके, जो तीसरा डॉक्यूमेंट था जिसके बारे में हमने पढ़ना था वो है जी प्रपोजल्स।
तो ये आपके सामने आ गया प्रपोजल्स, इसको देख लेते हैं जी। प्रपोजल्स क्या होते हैं? अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट soliciting business and spelling out what will be delivered, the cost, terms, condition and so forth. अच्छा, प्रपोजल में ना बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम हो या उसका सोल्यूशन अचीव करना हो या कोई डिमांड हो तो वो हम प्रपोजल में करते हैं। और द एम ऑफ अ बिजनेस प्रपोजल इज़ टू एस्टेब्लिश अ वर्किंग रिलेशनशिप टू मेक इट हैपन। अगर कोई काम हम करने जा रहे हैं ना, तो उस काम को शुरू करने से पहले हमने जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, ये जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनसे हमने क्या हम उन्हें क्या सबमिट करते हैं? उन्हें प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल सबमिट करते हैं, ताकि उनकी इजाज़त के साथ वो काम जो है ना आगे प्रोसीड हो। ठीक है, लिखा हुआ है ना कि रिलेशन टू मेक इट हैपन। तो इट्स अ वे ऑफ सेइंग, यूँ हम कह सकते हैं कि आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, हाँ अब मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, लेट्स मेक इट हैपन टुगेदर। आए इस प्रॉब्लम का सलूशन इकट्ठे जो है ना मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। तो ये चीज़ है। तो पहली दो चीज़ें, आइडिया आपके पास है, सोल्यूशन आपके पास है, लेकिन तीसरी जो चीज़ है उसमें आपने डिसीजन मेकर्स हैं, जो अथॉरिटी होता है ना, उसको अप्रोच करना होता है। ठीक है, बेसिकली आपने उसको इस बात पे राग़िब करना होता है कि आप जो डिज़ायर्ड, आप जो एक्शन जो आपका है आपके जहन में, माइंड में, तो वो उस पर आमादा हो जाए और वो डिज़ायर्ड एक्शन जो है उसके बाद जो है ना उसके रिजल्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी के लिए फ़ायदा मंद होने चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें, प्रपोज़ल एक लंबा टॉपिक है, इसको फिर कभी इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो करेंगे, लेकिन अभी के लिए लर्निंग के लिए आपके हैंड आउट से रेलिवेंट बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश में फिलहाल इसको आपने देख लेना है। तो आगे है जी, यूर प्रपोजल मस्ट स्टेट व्हाट यू आर प्रपोजिंग। पहली बात, व्हाट, आप क्या प्रपोज कर रहे हैं, हाउ यू प्लान टू डू इट। दूसरी चीज़ कि आपने उसको प्लान कैसे किया हुआ है, एंड व्हेन यू प्लान टू डू इट। तीसरी चीज़, आप कब वो प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, एंड हाउ मच इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चौथी, कि इस पे खर्चा कितना आएगा। ठीक है, आप एक प्रपोज़ल बनाते हैं कि हमारे ऑफिस है, उसमें प्रिंटर्स की ज़रूरत है, और पहले तो आपने बता दिया प्रिंटर्स की ज़रूरत है। दूसरा आपने कहा है कि प्रिंटर्स की ज़रूरत है तो हम इसे फ़लानी मार्केट से जो है ना उनके प्राइजेस अच्छे हैं तो हम वहाँ से इसको उठा सकते हैं, और कब उठा सकते हैं उसका ज़िक्र भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ आखिर में जो समरी होती है, जो कॉस्ट एस्टिमेटेड होती है, उसका ज़िक्र करना भी ज़रूरी होता है, ताकि अगर वो फिजिबल है, अगर डिपार्टमेंट उसे बेयर कर सकता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको जो डिसीजन मेकर्स है उस पर डिसीजन लेके वो आपके लिए वो प्रिंटर परचेज कर लेते हैं। ठीक है, आगे जर्नल स्ट्रक्चर। ओके, लर्न द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रपोजल। प्रपोजल का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? प्रपोजल शेयर्स अ जनरल डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर विच इज़ यूजुअली मॉडिफाइड टू सूट स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, इसका एक आर्किटेक्चर है, और अकॉर्डिंग टू यूर नीड, अकॉर्डिंग टू यूर दिस सिचुएशन एंड ओकेजन, आपने वो जो स्ट्रक्चर है ना उसमें से काम की चीज़ें उठा के एक प्रपोज़ल बना लेनी होती है। तो इसको प्रपोज़ल को मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये हम इसको अब पढ़ रहे हैं, तो आपने इसको गौर से पढ़ लेना है। सब्जेक्टिव पार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। ठीक है, इसको मार्क कर लें, इम्पॉर्टेंट। ओके जी, पहली चीज़ है फ्रंट मैटर, दूसरी चीज़ है बॉडी, तीसरी चीज़ है इंट्रोडक्शन, टेक्निकल अप्रोच, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, वर्क प्लान एंड मैटर। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, लेकिन जो अहम चीज़ है वो उसमें फ्रंट मैटर है आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी बॉडी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो अहम चीज़ आखिरी है वो है एंड मैटर। ठीक हो गया जी। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें उठाते हैं, तो फ़िलहाल अभी हम इन जो ज़रूरी चीज़ें जो पढ़ने वाली हैं वो उनको देख लेते हैं। फ्रंट मैटर क्या होता है? द फ्रंट मैटर ऑफ अ प्रपोजल इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। उसमें एक तो लेटर ऑफ ट्रांसमिटल होता है, उसके बाद टाइटल पेज होता है, समरी होती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स होते हैं। ठीक है, जो आपने साथ में अटैच किए हुए हैं प्रपोजल के। उसके बाद बॉडी,
बॉडी में क्या होता है, इसमें जो है ना आपने प्रपोज़ल का इंट्रोडक्शन करवाना होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो दो अहम चीज़ें हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है द मोटिवेटिंग नीड और प्रॉब्लम, ठीक है, जिसके लिए आप जो है ना जिसके सोल्यूशन के लिए आप क्या लिख रहे हैं, प्रपोज़ल लिख रहे हैं। डेवलप द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन हाईलाइटेड, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कहाँ पहले बात देखने को मिला, ये कहाँ पे पेश आया, ये कहाँ पे आपकी नज़र में आया, तो उस चीज़ का रेफरेंस देना भी ना भूलिए, ठीक है, ये बॉडी में देना है। इन एक्सटर्नल प्रपोजल्स बी श्योर यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द पब्लिश नीड्स एंड मोटिवेशन एज आइडेंटिफाइड बाय द आउटसाइड एजेंसी। तो ये जो अगर आप प्रपोजल अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लिख रहे हैं ना, तो फिर आपने जो जो मोटिवेशन सॉरी जो आपने कॉन्टेक्स्ट देना है ना, जिस की वजह से प्रॉब्लम पेश आया, तो वो भी आउटसाइड जो है ना से रेलिवेंट होना चाहिए, ना कि इंटरनल होना चाहिए। तीसरी चीज़ है जी एंड मैटर। एंड मैटर में क्या आता है आपके, एंड मैटर में आता है आपकी बिब्लियोग्राफी, उसके बाद रिज्यूम्स और अपेंडिक्सेस आती हैं, ठीक है, ये चीज़ एंड मैटर में लगती हैं। और आई होप सो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अदरवाइज़ अगर आपको चीज़ें समझनी है, आप देखना चाहते हैं, तो ये लिंक्स आपको दिए हुए हैं हैंडआउट्स में इंस्ट्रक्टर की तरफ से, तो काफ़ी वैल्यूएबल लिंक्स हैं, इन्हें जाएं, देखें और समझें, ठीक है, कि प्रपोज़ल की टेम्पलेट्स कैसी होती हैं, बिज़नेस प्रपोजल्स कैसी होती हैं, और जो जेनेरिक प्रपोज़ल के सैंपल है वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो सैंपल बिज़नेस प्रपोज़ल है ये एक ओपन करता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी नेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो आई एम रियली सॉरी, ये ओपन नहीं हो रहा, तो आप इनको खुद ओपन कर लीजिएगा, अब ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं जी अब आज का लेसन नंबर 15। तो काफ़ी जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो ये 3 हैंड के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आज लर्न किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे जो है लेसन नंबर 16 में हम लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेटर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, उनके फॉर्मेट और एलिमेंट्स, और जो स्ट्रक्चर होता है लेटर का, तो उसके बारे में हम देखेंगे। जॉब एप्लीकेशन लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप जॉब एप्लीकेशन लेटर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, ठीक है। तो फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।